गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा जो यूएमएल का टॉपिक है वो है यूएमएल थिंग्स। मैंने आपको बताया था कि यूएमएल होता क्या है। इट इज यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ठीक है, दिस इज यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने से पहले, कुछ भी बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर बनाने से पहले क्या होता है, हमारी क्राफ्टिंग होती है। क्राफ्टिंग होती है। क्राफ्टिंग किसी पेपर पे हो सकती है, सिस्टम पे हो सकती है। सिस्टम पे होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, सिस्टम पे होती है तो हम टूल्स यूज़ करते हैं। ये जो टूल्स होते हैं और सिस्टम पे जब हम टूल्स यूज़ करके एक कोई क्राफ्टिंग करते हैं तो उसको हम कहते हैं, वो जो हमारे पास मॉडल रेडी होता है उसे हम बोलते हैं यूएमएल। ठीक है, और इसको हम अपने सब्जेक्ट में कैसे रन करवाएंगे, विद द हेल्प ऑफ C++। विद द हेल्प ऑफ C++ हम अपने इस सब्जेक्ट में हम अपने यूएमएल को कैसे रन करवाएंगे, कोड करेंगे। मतलब कुछ भी अगर हमने कोई भी बनाना है तो हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ C++। इसमें हम UPS के कंसेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब बात आती है, हमने पढ़ना है, देखो हमने यूएमएल में 7 तरह की डायग्राम्स पढ़नी है। क्लास डायग्राम, ठीक है, ऑब्जेक्ट डायग्राम। ये जो यूएमएल है 7 डायग्राम्स के ऊपर बेस्ड है। 7 डायग्राम्स हमने करते हैं, क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यूज़ केस डायग्राम, बहुत सी डायग्राम्स हैं। ये सारी डायग्राम्स हमने पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लास डायग्राम और ऑब्जेक्ट डायग्राम। उससे भी पहले हम पढ़ेंगे कि यूएमएल में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। यूएमएल का मॉडल, मतलब एक सॉफ्टवेयर का अगर आप मॉडल बनाना चाहते हो, ठीक है, उसमें हम कौन कौन सी यूएमएल थिंग्स यूज़ करते हैं। तो हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं, हम 4 तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चरल थिंग्स, बिहेवियरल थिंग्स, देन हम करते हैं ग्रुपिंग करते हैं, फिर हम एनोटेशनल यूज़ करते हैं, एनोटेशनल थिंग्स यूज़ करते हैं। ये हम 4 चीज़ें यूज़ करते हैं। यूएमएल थिंग्स में हमने 4 चीज़ें पढ़नी है, स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल, ग्रुपिंग और एनोटेशनल। आज हम स्ट्रक्चरल के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल थिंग्स में क्या होता है, अगर हम स्ट्रक्चरल थिंग्स के बारे में पढ़ें, स्ट्रक्चरल थिंग्स में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्लास क्या होती है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे, क्लास के बाद आता है कि हम इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कोलैबोरेशन क्या होती है। उसके बाद जो चीज़ आती है वो हम पढ़ेंगे, वो होता है कि कोलैबोरेशन के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूज़ केस क्या होता है। ठीक है, यूज़ केस क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं हम कंपोनेंट क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल थिंग्स में हम ये 4 चीज़ें पढ़ेंगे, क्लास, इंटरफेस, कोलैबोरेशन, यूज़ केस, कंपोनेंट। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, स्ट्रक्चरल थिंग्स क्या होती हैं। स्ट्रक्चरल थिंग्स आर स्टैटिक थिंग्स विच कैन नॉट बी चेंज एंड इट विल कम अंडर द फिजिकल नेचर। देखो, सॉफ्टवेयर का जो फिजिकल पार्ट होता है, फिजिकल मतलब जो फिजिकलिटी होती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर जो मर्जी हो, सॉफ्टवेयर की जो फिजिकलिटी होती है वो स्टैटिक होती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का जो फिजिकल नेचर होता है वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक में हम क्या पढ़ते हैं, क्लास, इंटरफेस, कोलैबोरेशन, यूज़ केस और कंपोनेंट। ठीक है, आगे चल के हम इन सब के डायग्राम्स भी करेंगे। हम क्लास की डायग्राम्स भी करेंगे, हम कोलैबोरेशन डायग्राम्स भी करेंगे, हम यूज़ केस डायग्राम भी करेंगे, हम कंपोनेंट डायग्राम भी करेंगे। 1 बाय 1 हम पढ़ लेते हैं कि क्लास डायग्राम। क्लास में क्या होता है। क्लास में देखो, क्लास का नाम, सपोज मैंने एक हॉस्पिटल का मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है। तो हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर सपोज मैंने बनाना है कि मेरे हॉस्पिटल के सॉफ्टवेयर में हमारे पास बहुत कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, मैंने क्लास का नाम लिख दिया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या होता है, हॉस्पिटल की आईडी। ठीक है, आपकी हॉस्पिटल की आईडी क्या है,
आपके डॉक्टर्स, नेम ऑफ डॉक्टर, स्टाफ, ये सपोज ये हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। फिर इनके ऑपरेशंस, इन एट्रीब्यूट्स के ऊपर ऑपरेशन कैसे होते हैं। ऑपरेशंस मतलब कि क्या क्या करेंगे, मतलब कौन रेगुलर चेकअप वाले हैं, ठीक है, कौन ओपीडी वाले हैं, ठीक है। सपोज करो ये दो हमारे पास ऑपरेशन है। ये तो ये मुझे लग रहा है थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, हम स्टूडेंट की लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, क्लास का नाम स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी, ठीक है, स्टूडेंट नेम। यहाँ पे अगर मैं ये लगा दूँ प्लस माइनस, प्लस प्लस का मतलब होता है प्राइवेट और माइनस का मतलब होता है पब्लिक, ठीक है। सपोज ये मेरे हो गए एट्रीब्यूट्स। फिर इसमें ऑपरेशन कौन से लगेंगे कि स्टूडेंट रजिस्टर करवा सकता है कॉलेज में, स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है, स्टूडेंट कोई कोर्स पढ़ सकता है, स्टूडेंट कोई कोर्स पढ़ सकता है। सपोज ये उसके फंक्शंस हो गए, मतलब ऑपरेशंस हो गए। यहाँ हम बोलेंगे ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन स्टूडेंट एट्रीब्यूट। स्टूडेंट के नाम से रजिस्ट्रेशन हो सकती है, उसका एडमिशन हो सकता है, वो कोई कोर्स चूज कर सकता है, ठीक है। ये क्लास का नेम हो गया। ये आप सबने पढ़ा होगा क्लास क्या होता है। क्लास में हमारे पास होते हैं मेंबर्स, डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस। ये डाटा मेंबर्स को हम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स बोलेंगे और मेंबर फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, ऑपरेशंस। ये हो गई क्लास, ठीक है। क्लास एक क्या है, क्लास एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब क्लास में हम उसके उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स प्लस उस एट्रीब्यूट्स पे ऊपर होने वाले फंक्शंस को हम कहते हैं क्लासेस। फिर आता है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन होता है कि स्टूडेंट, एक कहते हैं कि कम्युनिकेशन। स्टूडेंट अगर कॉलेज के साथ इंटरेक्ट करना चाहता है, कॉलेज के साथ अगर इंटरेक्ट करना चाहता है, ठीक है, स्टूडेंट अगर कॉलेज के साथ इंटरेक्ट करना चाहता है तो कौन सा इंटरफेस यूज़ करेगा, या तो रजिस्ट्रेशन करेगा, सॉरी सिंपल से कहने की मुझे स्टूडेंट ने अगर, इफ स्टूडेंट्स वांट्स टू कनेक्ट विद देयर टीचर्स, ठीक है, स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट वांट्स टू कम्युनिकेट विद देयर टीचर्स, उसको हम इस कम्युनिकेशन को बोलेंगे इंटरफेस, ठीक है। अगर वो अपने टीचर से बात करना चाहता है तो वो क्या करे, उससे के साथ कम्युनिकेट करे। अगर स्टूडेंट अपने टीचर से बात करना चाहता है तो इंटरफेस क्या है, कम्युनिकेशन, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट अगर बुक्स लेना चाहता है तो वो कहाँ जाए, लाइब्रेरी में। ये हो गया इंटरफेस। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोलैबोरेशन को हम डॉटेड एलिप्स के साथ यूज करते हैं। डॉटेड एलिप्स इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, डॉटेड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि स्टूडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अगर मुझे स्टूडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टूडेंट क्या करेगा, ये दो क्लासेस है मेरे पास, ठीक है, और ये कॉलेज है। स्टूडेंट क्या करेगा कॉलेज में, स्टूडेंट एंटिटी कॉलेज में क्या रिस्पॉन्सिबल है, वो स्टडी करे, वो एडमिशन ले, वो रजिस्ट्रेशन करवाए, वो कोई कोर्स चूज करे, या वो कोई स्पोर्ट्स में आना चाहता है, स्पोर्ट्स में एडमिशन ले। ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कॉलेज की, उसी तरह कॉलेज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो स्टूडेंट को स्टडीज़ प्रोवाइड करे, एडमिशन दे, रजिस्ट्रेशन दे। मतलब क्या है, ये इधर स्टूडेंट को कॉलेज में स्टडी प्रोवाइड होगी, कॉलेज स्टूडेंट को स्टडी प्रोवाइड करेगा, स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेगा, कॉलेज में स्टूडेंट का एडमिशन होगा। ये सारी चीज़ें, इनको हम क्या कहते हैं, कोलैबोरेशन, ठीक है। दोनों एंटिटीज़ आपस में कोलैबोरेट कर सकती हैं। ये ना, स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन भी ले सकता है, उसी तरह कॉलेज में स्टूडेंट का एडमिशन हो जाएगा। दोनों तरफ से क्या है, कोलैबोरेशन है। तो कोलैबोरेशन का जो सिंबल होता है वो डॉटेड होता है और उसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी जाती है। ये हो गया कोलैबोरेशन। अब यूज़ केस क्या होता है, यूज़ केस को हम सॉलिड एलिप्स के साथ यूज़ करते हैं और उसमें हम उसका एक्शन परफॉर्म करते हैं। एक्शन मतलब अगर स्टूडेंट, जो एक्शन है मतलब स्टूडेंट ने लाइब्रेरी में क्या किया, सॉरी स्टूडेंट और बुक है, ठीक है। स्टूडेंट बुक को क्या कर सकता है, इशू। बुक स्टूडेंट को इशू, बुक तो नहीं इशू कर सकती ना स्टूडेंट को। एक तरफ हो गया ये, देखो
ये दो मेरे पास सपोज क्लास है, ठीक है, ये दो मेरे पास क्लास है। अब इन दोनों के बीच में मुझे कोई यूज़ केस लगाना है, इसको इसके साथ लगाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट बुक को क्या कर सकता है, या तो इशू करेगा या तो फिर रिटर्न करेगा, उल्टा पॉसिबल नहीं है। बुक्स स्टूडेंट को बुक इशू हो सकती है, बुक को स्टूडेंट थोड़ी ना इशू होगा, नेचुरली बात है ना। उसी तरह ये एक टीचर है, ये एक स्टूडेंट है, तो टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूज केस क्या है कि टीचर स्टूडेंट को टीच करवाता है, ठीक है। टीचर टीचेस द स्टूडेंट, पर स्टूडेंट कांट टीचेस द टीचर ना। ये एक अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ, ये हो गया हमारा यूज केस। इन सब के बारे में हम डिटेल डायग्राम पढ़ेंगे आगे चलते, वो सेकेंड यूनिट में आपके पास आएगा। सारी हम डायग्राम पढ़ेंगे, हम यूज केस भी पढ़ेंगे, कोलैबोरेशन डायग्राम भी पढ़ेंगे, हम क्लास डायग्राम तो खैर अभी पढ़ लेंगे थोड़े दिनों में, बट ये सारे हम चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कंपोनेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, कंपोनेंट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर हमने किसी भी डायग्राम में कंपोनेंट को यूज़ किया, देखो कंपोनेंट एक ऐसा टूल है जिसको हम किसी भी डायग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं, हम क्लास डायग्राम्स में, किसी भी डायग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं। कंपोनेंट क्या होता है, पैकेज होता है। कंपोनेंट क्या होता है, एक पैकेज होता है। पैकेज क्या करता है, इसमें फंक्शंस इंस्टॉल होते हैं। जैसे आप C++ पे फंक्शन बनाते हैं, जैसे void get डाटा बना दिया, void डिस्प्ले बना दिया, ये अगर आप कुछ फंक्शंस बनाते हो, उसमें क्या होता है, पैकेज में क्या होता है, फंक्शंस का पैकेज इसमें इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल में क्या होता है, वो हॉस्पिटल में मेरे पास बहुत सारे टूल्स हैं, वो टूल्स कहाँ से आए, उन टूल्स की आईडी क्या है, ठीक है, कौन से टूल्स यूज़ हो गए हैं, कौन से टूल्स पैक पड़े हैं, कौन से टूल अनपैक पड़े हैं, कौन से यूज़ में डेली यूजेस के हैं, कौन से वीकली यूजेस के हैं, तो उनका क्या बनाया जाता है, एक पैकेज बनाया जाता है। मतलब उन टूल्स की इन्फॉर्मेशन एक पैकेज में बनाई जाती है, और जहाँ मर्जी मुझे अगर टूल्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उस कंपोनेंट को यूज़ कर सकती हूँ। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, पैकेज, ठीक है। पैकेजेस यूज़ करते हैं जिसमें बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं। तो ये था, और कल हम करेंगे, आज हमने किया स्ट्रक्चरल थिंग्स क्या होती है, UML थिंग्स का सबसे पहला पार्ट हमने किया स्ट्रक्चरल थिंग्स क्या होती हैं। कल हम करेंगे बिहेवियरल थिंग्स, ठीक है। उसके बाद ग्रुपिंग, फिर एनोटेशनल। बिहेवियर, ग्रुपिंग और एनोटेशनल में ज़्यादा मतलब पार्ट्स नहीं है। स्ट्रक्चर में तो हमने क्लास, इंटरफेस, कोलैबोरेशन, यूज केस, कंपोनेंट सारे किए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं दोबारा। थैंक यू सो मच।